Hello my dear students, welcome to Biometric, and today we are going to continue the system of nomenclature and its part 2. In our previous video we have already discussed some basic fruit name, their edible part, their scientific name, their type of fruit, okay? And in this video we are going to discuss the most important medicinal plant. Yes, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशली ये नाम ढूंढ के लाई हूँ आप लोगों के लिए जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नाम को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बिकॉज जब आप 10th से 12 में आते हैं तो ये जो नाम बड़े बड़े नाम होते हैं इनको कैसे पढ़ना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, कैसे नाम याद होंगे, तो इस वीडियो के अंदर में मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। और अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं, स्किप नहीं करते हैं वीडियो को, तो जरूर आपको ये 10 के 10 नाम आज ही याद हो जाने हैं। ओके, सो इस 10 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये 10 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल नाम मैं बिल्कुल ही याद करा दूं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं विद दिस इंट्रो। एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साइंटिफिक नेम मेडिसिन प्लांट के याद करेंगे। जो सबसे पहला प्लांट है दैट इज द तुलसी। एंड तुलसी का नाम आते ही माइंड में एक बहुत ही प्योर सी फीलिंग आती है ना, बिकॉज इट इज द सिंबल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। और हमारे घर का कोई भी कोना तुलसी के बिना बिल्कुल ही अधूरा है, चाहे वो हमारी बालकनी हो, चाहे हमारा कोर्टयार्ड हो, या हमारा आंगन हो, ग्राउंड हो, कुछ भी हो, तुलसी का पेड़ सभी के घरों में अवेलेबल होता है। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस तुलसी? अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने घर में लगी इस तुलसी का नाम पता होना चाहिए। कैसे याद करेंगे नाम को? द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी और होली बेसिल। होली बेसिल इज द इंग्लिश नेम एंड द तुलसी इट इज द कॉमन नेम। वी ऑल नो दैट द साइंटिफिक नेम इज द Ocimum sanctum. It is the Ocimum sanctum. रिपीट करिए मेरे साथ में, the Ocimum sanctum. जब भी अपने घर की बालकनी में जाएंगे या आंगन में जाएंगे और तुलसी को देखेंगे तो कहेंगे वाओ इट्स ऑसम। तो ऑसम वर्ड से आपको याद रहेगा बिकॉज तुलसी तो ऑसम है ही, तो उसी के बेस पर नाम भी याद करेंगे। इट्स द Ocimum sanctum. Ocimum sanctum याद हुआ? So Tulsi, the scientific name, it is the Ocimum sanctum, and the medicinal value. We all knows that about the medicinal values of Tulsi, because COVID के टाइम में इसी तुलसी ने ही हमारी जान बचाई है। पूरी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही लोगों ने तुलसी का काढ़ा पी पी के खुद को कोविड से स्टे किया था। ओके, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वैल्यूज होती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, कफ कोल्ड में सभी लोग तुलसी को यूज करते हैं। सो मेडिसिनल वैल्यूज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो द तुलसी इट इज द होली बेसिल। द साइंटिफिक नेम इज द Ocimum sanctum. Ocimum sanctum. And the medicinal value it is the antioxidant, antifungal, and we will use it in the cough and cold. Okay, now the second one is the spearmint. मिंट मीन्स पुदीना। ओके, अब पुदीना के नाम आते ही मन में बहुत सी कूल सी फीलिंग आती है। ओके, गर्मियों का मौसम है और सभी लोग पुदीना का पन्ना पीते हैं, मैंगो के साथ मिक्स करके आम पन्ना भी बनाते हैं, पुदीना का पानी पीते हैं हम लोग बिकॉज ये काफी कूलनेस देता है बॉडी को। और पुदीने का जो एक नॉर्मल कॉमन नेम हमको पता है इट्स अ पुदीना, और इंग्लिश नेम इट्स अ मिंट और इट इज द स्परमिंट। Now the scientific name कैसे याद करेंगे my dear student? It is the Mentha arvensis. It is the Mentha arvensis. Mentha arvensis. Mentha arvensis. Okay? किसी भी चीज को याद करने का एक तरीका होता है। हिंदी लैंग्वेज हम बचपन से ही सीखते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश को बोलने में दिक्कत होती है बिकॉज इंग्लिश हम बचपन से नहीं बोलते हैं। वही अगर आप अदर कंट्रीज में जाएंगे या किसी अमेरिकन कंट्री में जाएंगे तो वहां के बच्चों को हिंदी नहीं आती है क्योंकि वो शुरू से वही लैंग्वेज बोलते हैं।
तो जो लैंग्वेज आपकी जुबान पे फिक्स हो जाती है उसे बोलना इजी हो जाता है। ओके, साइंटिफिक नेम याद करने थोड़े टिपिकल होते हैं, बिकॉज हम लोग एक टाइम के बाद में आपको ये साइंटिफिक नेम याद करने को मिलते हैं। तो साइंटिफिक नेम याद करने के लिए यही तरीका है कि आप उसे करेक्ट प्रोनाउंशिएट करिए और उसे 2 से 3 बार पहले बोलने की कोशिश करिए। आपके जुबान पे वो वर्ड आएगा, उसके बाद फिर आप उसे बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। तो द मिंट इज द मेंथा अर्वेंसिस, इट इज द मेंथा अर्वेंसिस। ओके, तो अब से जब भी आप पुदीने को और मिंट का शरबत लेंगे या पुदीने का पानी पिएंगे तो क्या बोलेंगे कि हम क्या पी रहे हैं? इट इज द मेंथा अर्वेंसिस। वाह, इट इज द ग्लास ऑफ मेंथा अर्वेंसिस। ओके, तो इस तरह से जब आप याद करेंगे, प्रैक्टिकली याद करेंगे, तो जरूर याद हो जाएगा। ओके, मेडिसिनल वैल्यू की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वैल्यूज, बिकॉज जो मिंट होता है, अगर मिंट की पत्तियों को आप बॉईल करते हैं और उस पानी को ठंडा करके छान के आप पीते हैं, तो आपकी बॉडी से जो यूरिक एसिड है वो पूरी तरह से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ दिस मेडिसिन और द स्पेरमेंट। ओके, सो मेडिसिनल वैल्यू के बेस पे अगर हम देखें तो विटामिन से रिच होता है ये जो मिंट या पुदीना होता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी का पूरा यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वैल्यू। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द नीम ट्री। अब नीम का पेड़ बहुत ही कॉमन है, सभी जगह हमको गार्डन में या पार्क में कहीं भी टहलते रहिए तो आपको नीम का पेड़ मिल ही जाता है। नीम के पेड़ की जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो तो हम सभी को पता है, बड़े से लेके बूढ़ों तक और बच्चों के लिए भी। हमारे मेडिसिन वर्ल्ड में भी इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। आयुर्वेदिक फील्ड के लिए तो एक बून है, एक वरदान है। ओके, तो इतने बड़े जो एक वरदान का जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम क्या है वो भी थोड़ा सा हाईटेक सा ही है। तो साइंटिफिक नेम हाईटेक है, बट याद करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। कैसे याद करेंगे आप? इट इज द डायरेक्टा इंडिका। बच्चे जब पढ़ते हैं इसे, तो जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जब हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग वन वर्ड को मिक्स करके पढ़ते थे। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? इट इज द एज अ डायरेक्टा इंडिका, but the correct pronunciation is that it is as a directa indica, as a directa indica, it is the as a directa indica। ओके, जब आप प्रोनाउंशिएट करते हैं तो ये ए जो होता है वो ह में चेंज हो जाता है। ओके, तो दैट इज द हैज अ डायरेक्टा इंडिका, इट्स हैज अ डायरेक्टा इंडिका, हैज अ डायरेक्टा इंडिका। तो the neem tree, the scientific name of this neem tree, that is the Aza directa indica, and the medicinal value we all know that कि जो इसके leaves होती हैं, seeds होती हैं, सभी के अंदर में strong medicinal values होती हैं। और नीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाली हुई है। आपको बायोमेटिक्स के अंदर में प्लेलिस्ट में, साइंस विद नेचर के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आयुर्वेदिक रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वहां पर आप नीम लीफ की इस वीडियो को देखिए, उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको देखिए, और जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जाके देखिए इस वीडियो को। ओके, next one is that the most favorite of everyone, that is the aloe vera। एलोवेरा सिर्फ गर्ल्स का ही नहीं, बॉयज का भी बहुत फेवरेट होता है, और बॉयज का ही नहीं सभी का बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो कि सभी चीजों में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। एलोई, the common name is the aloe, and aloe vera, it is also a scientific name, you can write the scientific name, but the specially botanical name अगर हम बात करें तो if we are talking about the special botanical name of aloe vera, that is the aloe barbadensis Miller। ठीक है, it is the aloe barbadensis Miller, aloe barbadensis Miller, aloe barbadensis Miller। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एलो से, एलोवेरा से आपको एलो याद हो जाएगा, तो आपका पहला वर्ड होगा दैट इज द बार्बाडेंसिस, दैट इज द मिलर। ओके, तो एलोई बार्बाडेंसिस मिलर, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलोवेरा। एंड द मेडिसिनल वैल्यू, द यूजेस क्या है हम सभी को पता है
कि बर्न में जब कहीं जल जाता है, स्कार्स के लिए यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज होता है, गर्ल्स तो बहुत ज्यादा यूज करती हैं, पत्तियों को तोड़ तोड़ के बिल्कुल फेस पर और हर जगह उसको यूज करती हैं। सो काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। ओके, सो द एलोई, इट इज द एलोवेरा, द साइंटिफिक नेम ऑफ एलोवेरा, इट इज द एलोई बार्बाडेंसिस मिलर, एंड द मेडिसिनल वैल्यूज यू नो वेरी वेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द ब्लैक पेपर। व्हाट इज द ब्लैक पेपर? इट्स द काली मिर्च। ओके, काली मिर्च सभी के घरों में होता है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पाइस, एक स्पाइस होती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज कफ कोल्ड में हम इसको यूज करते हैं, क्लोव के साथ इसको यूज किया जाता है कफ कोल्ड में। नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ब्लैक पेपर और काली मिर्च इज द पेपर निग्रम। ठीक है, इट इज द पेपर निग्रम। तो पेपर से आपको पेपर याद हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, एंड द जो आपका जीनस नेम है, इट इज द जीनस एंड इट इज द स्पीसीज। तो जो स्पीसीज है दैट इज द निग्रम। नाइग्रम भी बच्चे बोलते हैं, तो यू कैन प्रोनाउंशिएट इट निग्रम और नाइग्रम। तो इट इज द पेपर नाइग्रम और पेपर निग्रम। ओके, मेडिसिनल वैल्यूज क्या है? स्पाइस है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पाइस, कफ एंड कोल्ड में और कुकिंग में स्पेशली इसको हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, मेडिसिनल वैल्यूज इसकी होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम ही इतना खूबसूरत है, तो उसका जो बोटेनिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। द साइंटिफिक नेम ऑफ अश्वगंधा इज द विथानिया सोमनिफेरा। विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा। ओके, तो द साइंटिफिक नेम ऑफ अश्वगंधा इट इज द विथानिया सोमनिफेरा। ओके, विथानिया सोमनिफेरा, this is the genus and this is the species according to the rule of binomial nomenclature। अगर हमारा जीनस सेम है तो स्पीसीज डिफरेंट होती है, स्पीसीज अगर सेम है तो जीनस डिफरेंट होता है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है। ओके, तो दैट इज द विथानिया सोमनिफेरा। इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अश्वगंधा। द मेडिसिनल वैल्यू इज दैट इट इज द स्ट्रेस रिडक्शन, एंटी ट्यूमर एंड द पेन रिलीफ। मीन्स स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपको नाम याद करने में अगर बहुत स्ट्रेस होता है तो आप अश्वगंधा ले सकते हो। ओके, तो अश्वगंधा स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, एंटी ट्यूमर के लिए भी इसको यूज किया जाता है और पेन रिलीफ भी होता है। ओके, पेन में भी लोग इसको यूज करते हैं, इसके लीव्स को, इसके फ्रूट को यूज किया जाता है। ओके, तो अश्वगंधा के मेडिसिनल वैल्यूज काफी स्ट्रॉन्ग है एंड द साइंटिफिक नेम इज द विथानिया somnifera। Okay, now the next one is that the curry leaf। तो करी लीफ का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, कड़ी की याद आने लगती है कि वाह आज घर में कड़ी जरूर बनेगा और उसमें करी पत्ता से अच्छे से मम्मा बघार लगाएगी और हम लोग अच्छे से चटकारा मार के खाएंगे। ओके, सो करी लीफ जो होता है, बहुत कम लोगों को पता है कि जो करी लीफ है इसका जो कॉमन नेम है उसको मीठी नीम भी हम बोलते हैं। ओके, जो नीम की पत्तियां होती हैं वो बिटर होती हैं, लेकिन ये जो करी पत्ता होता है ये स्वीट होता है, खाने में मीठा लगता है, आप इसे चबा भी सकते हैं। नॉर्मली हम इसे कुकिंग में यूज करते हैं, सभी लोग अपने घर में इसको कुकिंग में यूज करते हैं, बघार लगाने में, छौंक लगाने में, तड़का में हम इसको यूज करते हैं। बट द कॉमन हिंदी नेम इज द मीठी नीम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो इसका साइंटिफिक नेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बच्चे क्या करते हैं ना कि प्रोनाउंशिएट करने में गलती कर देते हैं, तो प्रोनाउंशिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंशिएशन क्या है? दैट इज द मुरैया कॉन्गियाई। मुरैया कॉन्गियाई। ओके, तो द करी लीफ, द साइंटिफिक नेम ऑफ करी लीफ इज द मुरैया कॉन्गियाई। मुरैया कॉन्गियाई, मुरैया कॉन्गियाई। अगर हम इसको कोरिलेट करके पढ़े, इट इज द मुरैया, इट इज द, अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं स्टूडेंट तो ये क्या पढ़ेंगे? CONIGII। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? कोइंगी। बहुत लोग इसको मुरैया कोंगी भी बोलते हैं। ओके, बट मुरैया कोंगी इट्स नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप साइंटिफिक नेम को पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दीजिए। ओके, तो मुरैया कॉन्गियाई, इट इज द मुरैया कॉन्गियाई। ओके, मेडिसिनल वैल्यूज क्या होती है? इट इज द स्वीट नीम और कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द टी प्लांट।
टी प्लांट मतलब जो चाय की पत्तियां होती हैं। अब चाय का नाम सुनते ही ना फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है, बिकॉज चाय सभी का फेवरेट होता है। जो भी बूढ़े होते हैं या जो हमारी एज के लोग होते हैं, मुझे तो चाय बहुत पसंद है। तो मुझे ये जो टी प्लांट है, जब भी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए तो एक बार उसका साइंटिफिक नेम जरूर बोलती हूँ। अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो उसका साइंटिफिक नेम बोलती हूँ कि अब मैं शुगर के बाद डालने वाली हूँ चाय की पत्ती, एंड इट इज नॉट अ चाय की पत्ती, इट इज द कैमेलिया साइनेंसिस, इट इज द कैमेलिया साइनेंसिस। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ टी लीफ इज द कैमेलिया साइनेंसिस। ओके, कैमेलिया आपको याद रहेगा, कैमेलिया इट्स अ वेरी कॉमन, कैमेलियन से भी याद रहेगा, और भी आप कोई अपनी ट्रिक लगा लीजिए। तो कैमेलिया, बहुत लोग इसको चमेलिया भी बोलते हैं, तो चमेलिया इट्स नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज द कैमेलिया साइनेंसिस। ओके, तो अब जब भी मम्मी चाय बनाएंगी और उसमें चाय की पत्ती डालेंगी, तो आप मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी आप क्या कर रहे हैं, या आप अगर खुद भी चाय बनाते हैं और चाय पत्ती डालते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आप चाय पत्ती नहीं डाल रहे, आप क्या डाल रहे हैं, कैमेलिया साइनेंसिस। ओके, मतलब कि हम वी आर अ साइंस, मतलब साइंस आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रुआब तो होना चाहिए ना साइंस का। तो इट इज द कैमेलिया साइनेंसिस। नाउ द मेडिसिनल वैल्यू, इट इज द स्ट्रेस रिलीफ, रिफ्रेशमेंट के लिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसमें भी काफी रिलीफ करता है, कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आप चाय पी लीजिए तो पेन आपका रिलीफ देगा उसमें। ओके, और स्ट्रेस फ्री करता है, रिफ्रेशमेंट करता है। जब बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं तो बच्चे बहुत सारी टी और कॉफी पीते रहते हैं ताकि ब्रेन जो है वो बिल्कुल खुला सा रहे। ओके, तो दैट इज द Camellia sinensis, it is the tea plant. Okay, now the last one is that the clove. क्लोव का मतलब है लौंग। लौंग तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है इसमें, और इसके इसी एरोमेटिक वैल्यू की वजह से जो इसका नाम है दैट इज द सिसिलियम एरोमेटिका। इट इज द सिसिलियम एरोमेटिका, सिसिलियम एरोमेटिका, सिसिलियम एरोमेटिका। ओके, तो सिसिलियम एरोमेटिका, अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो कोरिलेट बच्चे कैसे करेंगे, एस वाई साई, जेड वाई जाई, जी आई यू एम जियम। तो साई जाई जियम, साई जाई जियम, बट इट्स नॉट साई जाई जियम। जब हम इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इट इज द सिसिलियम। क्या होगा, इट इज द सिसिलियम। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट सिसिलियम। तो सिसिलियम एरोमेटिकम, ठीक है, एरोमेटिका इसकी स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्रेग्रेंस होती है एक लौंग की, तो उससे आपको एरोमेटिक याद रहेगा। तो एरोमेटिकम इट इज द स्पीसीज एंड द सिसिलियम इज द जीनस नेम। ओके, तो याद हो गया ना। लौंग को तब जब भी आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, इट्स नॉट अ लौंग और इट्स नॉट अ क्लोव, इट इज द सिसिलियम एरोमेटिकम। ओके, तो सिसिलियम एरोमेटिकम, द मेडिसिनल वैल्यू इज द रिड्यूस टू द हार्ट डिजीजेस। डायबिटीज में हम इसको यूज करते हैं, हार्ट डिजीजेस में भी ये रोकथाम करता है। सो स्टूडेंट, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम और मेडिसिनल प्लांट, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो 10 नाम है वो आपको ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे। एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट। टेबल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सारे नाम एक ही जगह मिल जाएंगे। ओके, वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।